आदिवासी परिवारों ने कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन, भूमाफियाओं पर उनकी जमीन हड़पने के प्रयास के लगाया आरोप। शुक्रवार दोपहर को बड़ी संख्या में शहर के समीप स्थित गांव बरखेड़ा हाड़ा की भील बस्ती में निवासरत आदिवासी परिवार के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एक शिकायती ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर संजीत साहू को दिया। ज्ञापन के माध्यम से आदिवासी परिवार के लोगों ने बताया कि पिछले कई दशकों से वे यहाँ निवासरत हैं। यहाँ उन्हें शासन के द्वारा अहस्तांतरित भूमि का पट्टा दिया गया, जिस पर करीब 20 से 25 परिवार अपने छोटे छोटे मकान बनाकर पीढ़ियों से रह रहे हैं। मगर अब 4 लेन हाईवे के नजदीक उनकी बस्ती होने के कारण यहाँ भूमि के दाम काफी अधिक हो गए हैं। ऐसे में भूमाफियाओं की नजर उनकी जमीन और मकानों पर है। ये लोग उनकी भूमि पर किसी भी तरह कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए आए दिन भूमाफिया यहाँ आते हैं और उनकी जमीन की कभी नफ्ती करते हैं तो कभी दूसरे की जमीन बताते हैं। इससे बस्ती के लोग भयभीत हैं। बस्ती वालों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें उनकी जमीन पर ही काबिज रहने दिया जाए। प्रशासन इस ओर ध्यान दे और मौके पर पहुंचकर ये सुनिश्चित करे कि जमीन किसकी है और उन्हें उचित न्याय दिलाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में बस्ती की महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। मेरी बात है, मदन लाल को घर है, खेत हो, जो हमारा घर आगे है और सरकारी जमीन पर घर है, तभी क्या घटाऊ हटेगा यह घर। कई दलाल लोगों ने दे दिया, कहीं हटेगा। कौन बोले? मदन लाल बोल रहा था कि हटाना पड़ेगा इसको। मदन लाल बिल बोल रहा था कि हटेगा ही। मदन लाल की जमीन है बटे की नहीं है? है थी बेली बेच दी, और वो आपकी जमीन को बोल रहा है हटना पड़ेगा। वहाँ के सरकारी ग्राउंड पर है घर मकान, सब इन्हें हटाना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हैं। कितना परिवार है बटे? बटे 20-25 परिवार है। आप कोई चाहिए होगे? वहाँ का घर रहना चाहिए ना, आर्टिस्ट आना चाहे बट देखना चाहे। पंचायत में आवंटित भी था? हाँ, पंचायती में घर इंदिरा आवास तो घर मत जोड़ो। कई मानो के 4 लाइन निकल रही, रेट बढ़ रहा, लिए छिन्नो चीरा, कई ये कहानी। तो फाइनली ऐसे जो हो जाता है, फोन के कारण ही छीनना चाहिए पैसा ज्यादा। हम बरखेड़ा हाड़ा से। क्या हुआ सर, हमारी 3 पीढ़ी हो गई वहाँ पे जहाँ हम रह रहे। तो जहाँ हम पहले रह रहे थे, पहले 4 लाइन नहीं था, हमारी 3 पीढ़ी हो गई। भली पंचायत से आप रिकॉर्ड मांग सकते हो, सबको आवास मिले हुए। आज से 40 साल पहले मेरे ससुर जी को भी आवास मिला था वहाँ पे। अब 4 लाइन निकल गई तो कुछ लोग आया के बोल रहे हैं कि यहाँ तो मदन लाल भील का नाम बोल रहा है, आपको ये खाली करना पड़ेगा, ये उसका नाम बट्टा नंबर कर रहे हैं, हम तो यहाँ उसका नंबर डाल रहे हैं, उसका नंबर डाल रहे हैं, तो हमको परेशान कर रहे हैं। बार बार लाता है। कौन लोग आ रहे हैं परेशान करने के लिए? पटवारी वगैरह भी शामिल है? एक बोलो, एक लोग आते हैं। एक मिनट, आप एक जना बोलो। आ रहे हैं, उनको ये कोई पहचानते नहीं है, कार में आते हैं, हम सब अनपढ़ हैं, ना तो हम गाड़ी का नंबर नोट कर पाते हैं। अब ये भाभी आए कि बोले कि पीछे 4-5 जने मतलब नफ्ती कर रहे थे, तो ये मेरे को बुलाना आया कि भाभी आओ, 2-3-4 जना खड़ा है बाहर। तो अड़ान पूछो कि भाई कौन है, तो अड़ान क्यों, भाई मदन लाल भील जमीन बेच रहा है और हम ले रहे हैं, हम तो दलाल है, लेकिन हमको पता नहीं वो कौन है। कितने परिवार रहते हैं उस जमीन पे? वहाँ पे कम भी से कम 20 या 25, मतलब पुराने रहते? हमारी 3 पीढ़ी हो गई। और ये मदन लाल कौन है? मदन लाल भील वहीं का है। हाँ, उसका क्या है? उसने पहले भी जमीन बेच दी, अब पता नहीं वो 404। वो क्यों बेच रहा है? उसकी जमीन है क्या? हाँ, पहली है थी 1 बीघा, एक 1 बीघा था। हम यहाँ चाह रहे कि 20-25 लोग जो भी वहाँ हम गरीब परिवार के वहाँ रह रहे हैं, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे घर मकान जो बने हुए हैं हमको वहाँ से नहीं हटाएं। कलेक्टर साहब आके वहाँ मौका देके कि मदन लाल कहाँ बैठा हुआ है, ये लोग कहाँ है, तो हमारी विनती है कि आप आओ और वहाँ देखो। देखने के बाद बट्टा नंबर करो या कुछ भी करो, बट वहाँ आने के बाद आप बट्टा नंबर करो, जो भी करो, हमको शिकार है, पर एक बार वहाँ आके देखो कि इन लोगों का खेत कहाँ है, इनको वहाँ मौके पे कोई नहीं है। कितनी बीघा जमीन होगी जो वो छीनना चाह रहे? क्या है, कितने बीघा जमीन है? अभी सर ये पता नहीं लगा रहे, लेकिन हमारा कम से कम 15-20 घर हमारे हैं।